हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। आर्मी स्पेशल ये बैच है, पूरे 50 प्रश्नों का सेट है। तो दोस्तों पूरे 50% यानी पूरे 50 प्रश्न यानी कि कंप्लीट टेस्ट पेपर। तो कंप्लीट टेस्ट पेपर का आज का सेशन है। आज संडे का ये दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है। 45 प्लस आपका टारगेट रहेगा। 45 प्लस जिन लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये सेशन को अगर आप पसंद करते हैं तो अपने एक फौजी भाई के साथ जो फौज में जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन, ये टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न 1, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, बी पोएट, सी साइंटिस्ट और डी अभिनेता। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, खिलाड़ियों को दिया जाता है क्या? अर्जुन पुरस्कार। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन देखिए, पठानकोट, बी श्रीनगर, सी कुपवाड़ा और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। श्रीनगर जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। श्रीनगर जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी नॉर्वे। आधी रात का सूरज हम नॉर्वे को कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी सामवेद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में है, बहुत फेमस झील है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? और ऑप्शन देखिए, आइजोल, बी शिलोंग, डी सी इम्फॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आइजोल। आइजोल है मिजोरम की राजधानी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 7वां, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? और ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर बिल्कुल आप लोग जो सोच रहे होंगे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आसाम। बिहू जो है आसाम का, बिहू आसाम का राज्य का, आसाम राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है, नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। लंदन डैश नदी घाटी के तट पर स्थित है, यानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? और ऑप्शन देखिए, जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स और डी थेम्स। बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी टेम्स बिल्कुल। ये लंदन में, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है कौन सा? लंदन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बाय यूजिंग ए मैप यू कैन फाइंड, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए डिस्टेंस यानी कि दूरी, बी डायरेक्शन यानी कि दिशा, सी अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, डी ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ये बहुत शानदार प्रश्न है। एक नक्शे का उपयोग करके हम दिशा, दूरी तथा ऊंचाई तीनों पा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिन यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इसमें से दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ऑप्शन सी अरेबियन ओशियन यानी कि अरब महासागर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज इन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। ऑप्शन देखिए, ए 1947, बी 1965, सी 1961 और डी 1960। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी बोल्ड किया हुआ है मैंने, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से सन 1961 में मुक्त कराया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, पेरिस किस नदी के तट पर है यानी किस नदी के किनारे पर है। ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सीन। पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, रीवा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। बहुत शानदार प्रश्न है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। तो सही आंसर क्या है? जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, लखनऊ। लखनऊ वालों को पता होगा ये राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज H1N1, H1N1 क्या है। ऑप्शन ए कॉफ यानी कि खांसी, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू है। H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से लाफिंग गैस है। व्हाट इज लाफिंग गैस। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन
पेरोक्साइड, और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। चले प्रश्न नंबर 17वां चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी कालामाइन यानी कि कच्चा जस्ता, और ऑप्शन सी कैल्साइट, ऑप्शन डी गलेना यानी कि शीशे का कच्ची धात। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बॉक्साइट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। चलिए प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, यानी आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख। द ममल विच ले एग्स इज, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर करेक्ट दीजिएगा। और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन देखिए, ए बैट यानी कि चमगादड़, बी कंगारू, सी गिलहरी यानी कि स्क्वायरल, और डी प्लेटिपस यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्लेटिपस। या प्लेटिपस वो स्तनपायी जीव है जो अंडे भी देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विथ, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी साइंस ऑफ टिश्यूज यानी उत्तकों का विज्ञान, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ लेजर बीम्स यानी कि लेजर बीम का अध्ययन, ऑप्शन डी गाइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि प्रसूति शास्त्र संचालन। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी कि प्रसूति शास्त्र संचालन। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन ए सॉलिड यानी कि ठोस, ऑप्शन बी लिक्विड यानी कि तरल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैस। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी प्लाज्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी CAM, ऑप्शन डी NPK। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। NPK जो है इसमें से ये एक मिश्रित उर्वरक है यानी कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न देखिए। काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन
ए, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ई। विटामिन ए गाय के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी समृद्ध होता है। तो गाय का दूध में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे फायदेमंद भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए विटामिन ए गाय के दूध में सबसे ज़्यादा मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। टाइफाइड इज ए डिसीज ऑफ। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्टोमक, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन यानी कि आंत। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी आंत यानी कि इंटेस्टाइन, आंत में होती है टाइफाइड बीमारी। चलिए अगला प्रश्न। द टूथ विच 3 रूट्स इज। 3 जड़ों का दांत होता है। ऑप्शन ए मैक्सिलरी मोरल यानी कि दाढ़, ऑप्शन बी प्री मोरल यानी कि अग्रदाढ़, ऑप्शन सी इंसाइसर यानी कि कृंतक, ऑप्शन डी कैनिन यानी कि रदनक। साइंस का यह प्रश्न है, 3 जड़ों का दांत होता है। तो 3 जड़ों वाला जो दांत होता है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए मैक्सिलरी मोरल। मैक्सिलरी मोरल यानी दाढ़ की दांत में 3 जड़ें होती हैं, ये आपके रूट कैनाल में होता है एकदम। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। विज्ञान का ये प्रश्न भी बड़ा शानदार है। द सलीवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी फाइबर्स, ऑप्शन डी स्टार्च। ऑप्शन ए दोबारा पढ़ता हूँ, प्रोटीन यानी कि ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी फाइबर और ऑप्शन डी स्टार्च। तो बड़ा शानदार ये प्रश्न है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्च को पचाने में मदद करता है लार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू। कम दर्शिता की वजह है। ऑप्शन ए शिफ्टिंग ऑफ द आइरिस, आँख की पुतली का स्थानांतरण, ऑप्शन बी वीकर मसल्स यानी कि कमज़ोर मांसपेशियाँ, ऑप्शन सी इलोंगेशन ऑफ आईबॉल यानी कि नेत्र गोलक का बढ़ना, और ऑप्शन डी वीकेनिंग ऑफ द रेटिना यानी क्या रेटिना का कमज़ोर होना। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी आपका रेटिना का कमज़ोर होना कम दर्शिता की वजह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट। ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी 1200 ग्राम, ऑप्शन सी 1350 ग्राम और ऑप्शन डी 1500 ग्राम। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम यानी कि 1350 ग्राम, यानी ये 1 किलोग्राम और 350 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा। सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आगे मैथ का चैप्टर है, आज के मैथ के क्वेश्चंस हैं। अभी हमने जीके जीएस किया, अब हम अपना जो है साइंस का कर रहे हैं और आगे जो है मैथ का करेंगे, फिर रीजनिंग का भी उसी में। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फौजी भाई के साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस एक शेयर आपका बनता है ज़रूर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी
4 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्यूलियस, ऑप्शन डी हैजा यानी कि कलरा। तो आपका प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्षय रोग। क्षय रोग वही रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता रहता है। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट। द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम? वायुमंडली का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? और ऑप्शन देखिए, ए विजिबल रेडिएशंस यानी कि प्रत्यक्ष विकिरण, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेस यानी कि अवरक्त किरणें, और ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पैरावैग्निक किरणें, और ऑप्शन डी कॉस्मिक रेस यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें। तो सही आंसर रहेगा आपका सही ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट यानी कि पैरावैग्निक किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड? हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी गैसोलाइन यानी कि गैसोलीन, ऑप्शन सी गैसोलीन, और ऑप्शन डी डीजल। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड? निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए स्टोमक यानी कि पेट, ऑप्शन बी लीवर यानी कि जिगर, ऑप्शन सी किडनी यानी कि गुर्दे, और ऑप्शन डी पैनक्रियस यानी कि पाचक ग्रंथि। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 33। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए स्टोमक यानी कि पेट जो है ग्रंथि नहीं है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाई? ज़्यादा दूर वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए विजिबल लाइट यानी कि प्रकाश, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त विकिरण, और ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पैरावैग्निक किरण। तो सही आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, विजिबल लाइट यानी कि प्रकाश। ज़्यादा दूर वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाए? तो विजुअल लाइट के द्वारा बनाई जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ? पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? दिवाली आ रहा है, पटाखे फोड़ेंगे, आप देखेंगे हरा भी दिखाई देता है जब पटाखा फूटता है। तो वो उसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए मरकरी यानी कि पारा, बी सोडियम, सी पोटेशियम, और डी बेरियम। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बेरियम जो है इसके कारण जो है आग में जो पटाखे हम फोड़ते हैं तो उसमें हरी आग दिखती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 125 12,500 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 12,500 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 125 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। देखिए परिधि निकालने का मतलब होता है, परिधि हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है वो होता है P = 2L + B। L + B का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें लंबाई तो मालूम है, क्या मालूम है हमको, लंबाई मालूम है 125 मीटर, चौड़ाई मालूम नहीं है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, चौड़ाई के लिए देखिए ऐसे निकलेगा। एरिया पहले हमारे पास दे रखा है कितना, एरिया = होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया तो दे रखा है, अब होता है पेरीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर भी दे रखा है 12,500 मीटर स्क्वायर। 12,500 मीटर स्क्वायर बराबर एल कितना है, 125। 125 गुणे बी का मान नहीं पता है, तो ये इधर जाएगा जब, तो 125 100 × 125 यानी बी बराबर 100। कितना बराबर निकल के, बी के बराबर 100। बी × ब्रेथ = कितना, 100। तो बी = मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का देखिए P = कितना, P = 2 × L + B। तो L + B क्या हो गया, 2 हो गया, L कितना है 125, B कितना है 100, तो कितना हो गया 125 और 100 225, 225 और 225 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। सही आंसर क्या है हमारा, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, बड़ी शानदार प्रश्न है। देखिए इफ़ 10, 20, x and 40 are in a proportion, then find the value of x will be। यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह क्या रहा है, जिस प्रकार 10 और 20 एक अनुपात में है, यानी 10, 20 अनुपात में है तो मान क्या, तो उसी तरह x और 40 भी एक अनुपात में होंगे, उनका मान क्या है, तो ये यहाँ पे 1:1:2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का है आपका, यहाँ पे x दे रखा है 1:40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1:2, तो 2 के फॉर्म में रखेंगे, तो 2 के फॉर्म में रखेंगे तो कैसे होगा 1:2, तो 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, तो यानी 20 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 20। अब देख लीजिए आप रख के 20:40, तो कितना 0 से 0 कट गया, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1:2 यहाँ पे भी मिल गया, और इसका भी देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो क्या 1:2। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 20। जिन लोगों ने मार्क किया वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 38वां। यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है, सीधा सा सिंपल सा आंसर है। 10 जनवरी 2004, 31 का महीना होता है जनवरी, और दिसंबर भी होता है 31 का। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है दिसंबर और जनवरी का, और सेम डे पूछता है नेक्स्ट ईयर का, तो एक डे आप बढ़ा देंगे। तो देखिए आपका पूछ रहा है ना, अगर मंगलवार था तो क्या हो जाएगा, एक दिन आप बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 2005 में क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 37वां, यानी कि बुधवार है। 37वां प्रश्न का सही आंसर है बुधवार। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, देखिए जनवरी क्या होता है 31 का महीना, और दिसंबर क्या होता है 31 का महीना, इन दोनों में से कभी पूछे और नेक्स्ट ईयर के बारे में पूछे। जैसे कि यहाँ 2004 के बारे में पूछ रहा है, 2004 का नेक्स्ट ईयर क्या है 2005 के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए बुधवार। यहाँ मंगलवार था, यहाँ बुधवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न बहुत बढ़िया है। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड नहीं पूछ रहे, मीटर प्रति मिनट। देखिए कह रहा है ए साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन ए आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। बड़ा शानदार सवाल है, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 12 किलोमीटर चला तो हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो चला कितना, इसका मतलब ये 12000 मीटर चला, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए चला कितना, चला ये आपका 12, तो 12000 भागा, तो चला कितना, ये 12 किलोमीटर चला, 12 किमी चला, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो कुल कितना हो जाएगा, 12000 मीटर। 12000 मीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में, यानी कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो ये कट गया, ये कट गया, 6 दूनी 12, यानी 200 बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 मिनट मीटर पर मिनट। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 200 मीटर प्रति मिनट वो चला, उसकी स्पीड है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्वल्स टू, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी? देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, मीटर प्रति मिनट नहीं है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए 1 घंटे में होता है आपका, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटे में आपका होता है कितना, 60 मिनट, और पर 60 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 60 और 60 कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अगर एक बटा हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 1/1 करेंगे तो 1 में ये 1000 हो जाएगा, और घंटे में सेकंड कितना होता है, 1 में 3600। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर और भागा 3600 मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ, और 1 घंटे में, पर घंटा का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज एट द रेट ऑफ 4 पर डोजन विल बी, 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है। देखिए 18 केले के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। 18 केलों के बारे में पूछ रहा है, तो 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये हमें को मिल गया। 1 दर्जन का मूल्य, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी 12 का कितना हुआ, 4। तो अब कितना बचा, 12 में से 6, 18 में से 12 निकल के 6 बचा, तो 6 किसका है, 12 का आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 रुपया। तो टोटल कितना, 4 और 2 6 रुपया। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, 6 रुपये में 18 केले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 men and 18 women can reap a field in 14 days. 8 men and 16 women can reap the same field in, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं। तो बताएं कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लेंगे। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई को 14 दिन लगाते हैं। देखिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 पुरुष हैं 18 महिलाएं हैं, तो हमको या तो पुरुष बराबर कर लें या तो महिलाओं को बराबर कर लें। तो देखिए क्या कह रहा है, 12 हैं, यहाँ पे एंड की जगह आपको और रखना है, ये और रहेगा थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे एंड नहीं, ये और रहेगा,
और ये अथवा रहेगा। तो देखिए क्या 12 मेन और 18 वोमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डे, 8 मेन एंड 16 वोमेन कैन रीप द सेम फील्ड इन। 12 पुरुष और अथवा 16 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं। तो बताएं 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। हमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले हमको करना रहेगा कि हम या तो पुरुष बराबर कर लें या तो महिला को बराबर कर लें। तो चल लीजिए कर लेते हैं। हमको और लगा लिए हैं तो हमको यानी कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं में से कोई भी एक काम को कर सकते हैं। तो दोनों मिलके 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो बदल लेते हैं, करेंगे क्या, देखिए 12 पुरुष या 18 महिला वोमेन के बराबर है। तो हमको क्या करना है, एक पुरुष के बराबर कर दें अगर, तो 1 इक्वल टू कितना 18/12 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 18। तो निकल के आ गया 3/2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, 3/2 निकल के आ गया। तो अगर हमारे पास 8 महिलाएं दे रखी हैं, 8 मेन दे रखा है, इनको हम कर लेंगे 3/2 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 8, तो 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, यानी कि ये भी 12 महिलाएं हो गई। तो देखिए 18 महिलाएं अगर 14 दिन में कर रही थी तो 12 महिलाएं और प्लस 16 महिलाएं, टोटल कितनी महिलाएं 28 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, यही हमको निकालना है। तो 28 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगी। अगर 18 महिलाएं, देखिए 18 महिलाएं हमको कर रही थी कितने दिन में, 14 दिन में। तो 28 महिलाएं कितने दिन में निकालेंगी, तो 14 कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना 18 डिवाइडेड बाई 28। 28 महिलाएं कितने दिन में, 14 करने 14, 14 दूनी 28 और 2 9 18, 9 दिन में करेंगे। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर आया आपका ऑप्शन डी 9 डेज। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 9 डेज। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हेट 30 40 50 60 70, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई है क्रमशः 30 40 50 60 70। तो इनको करना कुछ नहीं होता है, आपको पता है, आपको एवरेज निकालने के लिए जोड़ देना होता है और टोटल काउंट से डिवाइड कर देना होता है। टोटल काउंट से डिवाइड करने के लिए टोटल काउंट गिन लीजिए, वो है क्या, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल काउंट हुआ 5। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4 3 7 यानी 70 और 70 140, 7 7 140, 140 और 6 60 कितना हो गया 200 और 50 कितना हो गया 250। तो 250 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो 5 25 25। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका 50। 5 और 0 कितना 50। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 50 छात्रों की औसत लंबाई जो है 50 होगी, 5 छात्रों की औसत लंबाई हो जाएगी 50। इसमें देखिए चक्रवृद्धि दिया नहीं है तो हम जो भी है सामान्य साधारण मान लेंगे। करना क्या है कि 100 रुपये की वैल्यू मान लेते हैं। 100 रुपये की वैल्यू को कितने साल में डबल हो जाएगी। तो अगर 100 रुपये की वैल्यू है तो आप करेंगे 8 साल दे ही रखा है, आप 8 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 12.5%। ए मैन बाई ए टॉय फॉर 1000 एंड सेल्स इट फॉर 1500 इज गेन परसेंट। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में ख़रीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसे खिलौने का उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए क्या करेंगे, 1000 में ख़रीदा 1500 में बेचा, तो कुल लाभ कितना हुआ, लाभ 500 का हुआ। लाभ बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ उड़ा दिए, बचा कितना 50। तो यही तो हो जाएगा 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 3 आवर एंड 45 मिनट्स इक्वल टू इतना सेकेंड। 3 घंटे और 45 मिनट बराबर कितना सेकेंड। तो 3 घंटा का मतलब हो गया दोस्त हमारा 7। 30%
ऑफ 140 इक्वल टू x% ऑफ 840, देन x इज 30% 140 का। तो हमने क्या बताया था, 10% लगाना हो तो एक जीरो के बाद लगा दीजिए। तो आपका 10% निकल के आएगा 14, और 30% यानी 10 33, तो 14 तियाँ 42, कितना हो जाएगा 14 गुणे 30। तो 140 का 30% निकल के आ गया 42। तो 42 इसका कितना है, 42 इसका कितना है 840 का। तो देखिए 42/840 इंटू 100, ये देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, 42 से करने 42, 42 दूनी 84, ये 2 पच्चे 10, कितना हुआ 5%। सही आंसर क्या है 5%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए 48 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20, निम्नलिखित में से 6/20 के बराबर कौन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6/20 इंटू 100, फ्रैक्शन में बदल दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 2 पच्चे 10, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी 30% के बराबर है 6/20। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, एक तरीका सिखाया था कि लास्ट के अंक से चेक करेंगे। तो 3 तरीके 9 आता है, इधर आता है 6, तो ये तो होगा नहीं, कट गया, ये नहीं होगा। 4096 का वर्गमूल ये होगा नहीं। अब देखिए ये देखिए 4 आ रहा है, 4 चौको 16, इसमें क्या है लास्ट में 6, यानी कि 16 इसमें भी है, इसमें 6, तो ये हो सकता है। 6 की 36, तो 6 इसमें भी है, इसमें भी ये भी हो सकता है। अब 4 चौको 16, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए 64 से चेक कर लेते हैं। 64 और गुणे 64, 4 चौको 16, 1, 4 छक 24, 1 25, ठीक है। 6 चौको 24 का 4, और 6 4 36, और 2 38, तो कितना हो जाएगा 64 × 64 करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना था 64 × 64 कर लीजिए, ठीक ऐसा ही करना है। तो ये हो जाएगा आपका 256, और ये आपका हो जाएगा 384, ये मैंने लिखा हुआ था। तो 6 यहाँ, 5 4 9, और 8 2 10 का 0, 3 1 4, 4096। सही आंसर आपका 64, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चेक करना पड़ता है इसको। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी प्रश्न, एलसीएम ऑफ 2:3:5 एंड 3:5:7 इक्वल टू 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लघुत्तम समापवर्त किसके बराबर है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 3 6, 6 पच्चे 30, और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105। इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 2 15, ये पूरा 105 कटेगा, 3, तो 3 पच्चे 15, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 3 पच्चे 15। अब कितना बचा, अब 5 5 करने 5, 5 7 35, 7 कट गया। तो देखिए 2 3 6, 6 पच्चे 30, और 30 सत्ते 210, 3 सत्ते 21, यानी 210 निकल के आया। अब 210 किसके बराबर है, इनका लसा दोनों का मिला के आया 210। तो 210 किसके बराबर है, देखिए 3 तो होने से रहा, 3 पच्चे 15 नहीं है। अब ये देखिए 2 3 6, 6 पच्चे 30, और 30 सत्ते 210, बिल्कुल वही वाला आपका निकल के आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 2:3:5:7। सही आंसर आपका निकल के आ गया बिल्कुल, ऑप्शन सी इक्वल टू 210। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।